Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you all to my YouTube channel Online Mentor. I hope you all are good. और आज हम इस वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है अकाउंटिंग के फंडे को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 से, जिसका नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इस वीडियो सीरीज़ का टारगेट होगा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब हम इस सीरीज़ में हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आज हम जैसे सबको पता है कि हम AS4 से स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं, पहला है हमारा इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और दूसरा है कंटिजेंसीज। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को तो AS4 डील करता है, पर कंटिजेंसीज को AS29 डील करता है। अब हम बात करते हैं हमारे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी AS4 में जिस कॉन्सेप्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है उसको देखते हैं। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं वो समझना सबसे ज़रूरी है। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब ये वो इवेंट्स है जो कि हमारी बैलेंस शीट बनाने के बाद में इनकर होते हैं। इन इवेंट्स को हमें या तो अकाउंट करना होता है या फिर हमें इनका डिस्क्लोज़र देना होता है। अब देखते हैं कि इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन क्या है। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो इवेंट्स है इवेंट्स दैट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट but before the date of approval of accounts by the governing authority, that is in the case of a company or board of directors। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद में ओकर होते हैं और जो कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के पहले ओकर हो। समझ में आया? हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, सो वेट फॉर द एग्ज़ाम्पल। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, मैंने एक टाइमलाइन बनाई है जो कि स्टार्ट होती है 1/4/2022 से और ये फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है 31/3/23 को। और ये मैंने एक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक का डाटा बना लिया जो कि 31/3/2024 तक का है। ये हमारी टाइमलाइन बन के तैयार हो गई है। अभी हमारी बैलेंस शीट डेट क्या है? हमारी बैलेंस शीट डेट है 31/3/2023। ये हमारी बैलेंस शीट डेट हो गई। अब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कौन से होंगे? यानी 31/3/2023 के बाद में जो भी इवेंट्स होंगे वो हमारे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अब ऐसा थोड़ी है कि हम 31 मार्च 2024 तक के सभी इवेंट्स को इधर ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी इन जो भी इवेंट्स हो रहे हैं 31 मार्च 2024 तक का इफ़ेक्ट हम 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट में थोड़ी देंगे। इसके लिए हमारे को एक कट ऑफ डेट निकालनी थी। ये कट ऑफ डेट हमारे लिए क्या होती है? ये कट ऑफ डेट मान लो हमारी 30 जून 2023 है। ठीक है, और ये डेट कौन सी है? ये कट ऑफ डेट है हमारी, ये वो डेट है जिस दिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे अप्रूव हुए हैं फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स के बीच में जो भी इवेंट्स हमारे होते हैं उनको हम इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमारे जो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को हम अब पढ़ेंगे। एक इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो कि सेटिस्फाई करता है हमारी तीन कंडीशंस को,
उसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। ये 3 कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। हमारी पहली कंडीशन है कि जो इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई कंडीशन हमारी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है वो हमारे को प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंडीशन दैट वाज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। और थर्ड कंडीशन है कि जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मटेरियल इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब हमारी साथ में सेटिस्फाई होती है तब हम उस इवेंट को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। और एडजस्टिंग इवेंट के केस में हम जो हमारी बैलेंस शीट के अमाउंट है उसको चेंज करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है, यानी वो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट है जो कि एडजस्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इवेंट है जो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट की एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट होगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के केस में हमको हमारी बैलेंस शीट अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं करना होता और हमें खाली एक डिस्क्लोज़र देना होता है। ये डिस्क्लोज़र भी हमें 3 डिस्क्लोज़र देने होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये देख लेते हैं कि इनसे हमारी बैलेंस शीट अमाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, प्लस हमें एक रिपोर्ट में डिस्क्लोज़र देना होता है। ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है? ये रिपोर्ट होती है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, यानी हमारी गवर्निंग अथॉरिटी जो थी ना, जो अकाउंट्स को अप्रूव कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट में हमारे को एक डिस्क्लोज़र देना पड़ता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के केस में। अब जो हमने डिस्क्लोजर्स की बात की थी उसको देख लेते हैं। पहला डिस्क्लोज़र होगा हमारा नेचर ऑफ इवेंट जो है वो होगा। दूसरा हमको डिस्क्लोज़ करना होगा एस्टिमेटेड इफ़ेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। या अगर हम इस एस्टिमेट को नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे को एक स्टेटमेंट देनी होगी कि हम ये एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये हमको 3 डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट के 2 एक्सेप्शंस भी है, वो देख लेते हैं। मतलब क्या होगा कि जब हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होगा तब भी हमें उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हमारी वो 2 सिचुएशंस क्या है वो अभी देख लेते हैं। हमारी पहली सिचुएशन है कि हमारे गोइंग कंसर्न का जो अजम्पशन है वो हमारा अभी करंटली इनवैलिड हो गया हो, और दूसरा है हमारी कोई स्टैट्यूटरी या लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको हमें फुलफ़िल करना है और ऐसे इवेंट्स को हमें बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है। ये होता है हमारा AS4 कंप्लीट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।